गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको 3rd क्लास इंग्लिश मीडियम का हिंदी 1 का चैप्टर 2 की बुक रीडिंग कराएंगे। तो शुरू करते हैं आपका चैप्टर 2। अपना काम खुद करो। बच्चों देखो, कहीं गेहूं का एक खेत था। उस खेत में एक चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। आप चित्र में देख रहे हैं गेहूं का खेत कैसे बाल खड़ी हैं। खेत में गेहूं के पौधे काफ़ी बड़े हो गए थे, इसीलिए चिड़िया और उसके बच्चों को कोई देख नहीं सकता था। यानी कि जिस खेत में चिड़िया रहती थी उस खेत में गेहूं के पौधे काफ़ी बड़े बड़े थे, इसलिए उसमें वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। कौन? चिड़िया। जब चिड़िया दाना लेने के लिए बाहर जाती तो तीनों बच्चे खेत में बने घोंसले में आराम से खेलते और नाचते गाते रहते। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। गेहूं के पौधे भी पहले से बड़े हो गए, चिड़िया के बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए, लेकिन वे इतने बड़े नहीं हुए कि उड़कर कहीं जा सकें। कहना मतलब, आप देख रहे हो चिड़िया के बच्चे घोंसले में किस तरह रह रहे हैं। चित्र में चिड़िया के बच्चे इतने बड़े तो हो चुके थे, लेकिन इतने बड़े भी नहीं थे कि वो अपने से उड़ सकें। एक दिन चिड़िया दाना लाने के लिए बाहर गई। बच्चे आपस में खेल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि किसान और उसका बेटा बातें करते हुए उधर आ रहे थे। चिड़िया का एक बच्चा बोला, ची 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 ची, देखो उधर देखो, कोई इधर ही चला आ रहा है। यानी कि बच्चे किसान और उसके बेटे की बातें सुनकर ची ची करने लगे और आपस में बोलने लगे कि देखो उधर से कोई इधर आ रहा है। दूसरा बच्चा बोला, चुप रहो, आवाज़ सुनकर वे हमें देख लेंगे और मार देंगे। तीनों बच्चे एकदम चुप हो गए। अब तीनों किसान और उसके बेटे की बात सुनने लगे। यानी कि खेत के पास खड़ा होकर किसान और उसका बेटा बातें कर रहे थे। किसान ने अपने बेटे से कहा, बेटा अब गेहूं पकने लगे हैं, हम 2-3 दिन में इन्हें कटवा लेंगे। आप देख रहे हैं खेत के पास खड़े होकर किसान किस तरह अपने बेटे को समझा रहा है। ये चित्र में इस प्रकार देख रहे हैं ना आप। फिर किसान ने एक पौधा अपने बेटे को दिखाते हुए कहा, इस पौधे को ध्यान से देखो, जब सब पौधे इस रंग के हो जाएं तो समझ लेना कि ये पक गए हैं। बच्चों, गेहूं के जो पौधे हैं जब वो पक गए थे तो उनका जो रंग है वो बदल गया था, इसलिए किसान ने अपने बेटे से कहा कि सभी पौधे इसी रंग के हो जाएं तो समझ लेना कि गेहूं पक गए हैं। 2-3 दिन में सारे पौधे इस रंग के हो जाएंगे, फिर हम अपने पड़ोसियों को कहकर इन्हें कटवा लेंगे। किसान की बात सुनकर चिड़िया के बच्चे बहुत डर गए। उन्होंने सोचा गेहूं काटने के बाद वे खेत में नहीं रह पाएंगे। कुछ देर बाद चिड़िया लौट आई। सब बच्चे एक साथ चिल्लाए, ची 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 ची। यानी कि किसान की बात बच्चों ने सारी सुन ली थी और वो सोच रहे थे कि अगर ये खेत कट जाएगा तो हम इस खेत में रह ही नहीं पाएंगे। तो जैसे ही चिड़िया आई तो सारे बच्चे ची 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 करने लगे। एक बोला, माँ यहाँ से दूसरी जगह चलो। दूसरा बोला, हाँ माँ, दूसरी जगह चलो, यहाँ हमारी जान को खतरा है। तीसरे ने कहा, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है,
चिड़िया ने प्यार से पूछा, क्या बात हुई बच्चों, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? यानी कि तीनों बच्चे आपस में अपने अपने बारे में बता रहे थे। फिर चिड़िया उनसे पूछ रही थी कि तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो, क्या बात है? एक बच्चे ने जवाब दिया, तुम्हारे आने से कुछ देर पहले इस खेत का मालिक और उसका बेटा आए थे। खेत का मालिक अपने बेटे से कह रहा था कि मैं 2-3 दिन में गेहूँ कटवाऊँगा। दूसरा बच्चा बोला, माँ, वह अपने पड़ोसियों से गेहूँ कटवाएगा। चिड़िया ने पूछा, क्या वह कह रहा था कि वह अपने पड़ोसियों से गेहूँ कटवाएगा? तीसरे बच्चे ने कहा, हाँ माँ, वह ऐसा ही कह रहा था। यह सुनकर चिड़िया ने आराम की सांस ली। वह बोली, तुम चिंता मत करो, उसके पड़ोसी गेहूँ काटने नहीं आएंगे, हम लोग यहाँ रहेंगे। वही हुआ जो चिड़िया ने कहा था। 3 दिन बीत गए लेकिन गेहूँ काटने कोई नहीं आया। अगले दिन जब चिड़िया दाने की खोज में गई थी, किसान और उसका बेटा फिर खेत पर आए। किसान ने अपने बेटे से कहा, बेटा, गेहूँ तो अब पूरी तरह पक गए हैं, लेकिन इन्हें हमारे पड़ोसी काटने नहीं आए। इन्हें काटने के लिए मैं अपने भाइयों को भेजूँगा, आओ अब चलें। यानी कि उसके पड़ोसी थे, वो गेहूँ काटने नहीं आए। फिर किसान ने कहा, इनको काटने के लिए मैं अपने भाइयों को भेजूँगा। आओ अब चलें। चले गए। चिड़िया के बच्चे उनकी सारी बातें सुन रहे थे। जब शाम को चिड़िया आई तो उन्होंने उसे सारी बातें बताईं। चिड़िया ने कहा, बच्चों, तुम डरो मत, उसके भाई गेहूँ काटने नहीं आएंगे। वह कह देंगे हमारे पास अपने बहुत से काम हैं। वे दोनों जब चले गए तो चिड़िया के बच्चे उनकी सारी बातें सुन रहे थे। जब शाम को चिड़िया लौट कर आई तो उन्होंने सारी बातें बताईं। चिड़िया ने कहा, बच्चों, तुम डरो मत, उसके भाई भी गेहूँ काटने नहीं आएंगे। वे कह देंगे हमारे पास अपने बहुत से काम हैं। वही हुआ। अगले दिन गेहूँ काटने कोई नहीं आया। शाम को किसान और उसका बेटा खेत पर आए। किसान ने बड़े दुखी स्वर मतलब आवाज़, दुखी स्वर में कहा, बेटा, मेरे भाई भी गेहूँ काटने नहीं आए। अब हमें ये गेहूँ खुद ही काटने पड़ेंगे। कल हम खुद इन्हें काटेंगे। शाम को जब चिड़िया आई तो बच्चों ने उसे उस दिन की बात भी बताई। चिड़िया ने कहा, किसान कल गेहूँ काटने ज़रूर आएगा। अब उसने जान लिया है कि अपना काम अपने आप ही करने से होता है। अब हमें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। तुम सभी अब उड़ सकते हो। कल दिन निकलते ही हम
یہاں سے دور نکل جائیں گے۔ تو بچوں آپ نے دیکھا اس کہانی کا تاتپریہ، اس کہانی کا جو ارتھ ہے وہ ہے کہ ہمیں اپنا کام دوسروں کے بھروسے نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں اپنا کام سوئم ہی کرنا چاہیے۔ اگلے دن کسان اور اس کا بیٹا خود گیہوں کاٹنے آئے، لیکن چڑیا اور اس کے بچے ان کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے اڑ کر دور چلے گئے۔ تو بچوں دیکھا آپ نے اگلے دن بچے کیسے کسان آنے سے پہلے ہی اڑ کر دور جا رہے ہیں۔ اب آپ کے شبدارتھ دیکھ لیتے ہیں۔ چنتا یعنی کہ فکر، کھوج، تلاش، سور، آواز، خود، اپنے آپ، پڑوسی، پڑوس میں رہنے والا، مالک یا سوامی۔ تو بچوں آپ کے چیپٹر 2 کی بک ریڈنگ ہو چکی ہے۔ آج میں آپ کو اس کے ہوم ورک میں شبدارتھ دوں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو۔